बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से रमज़ान स्पेशल डोनट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये डोनट्स बनाएंगे हम पोटैटो डोनट्स, और बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। अफ्तारी में तो ये बहुत ही मज़ा दोबारा कर देते हैं, झटपट से बन जाते हैं। यहाँ पे मैंने बॉयल आलू ले लिए थे, तकरीबन 3 अदद आलू थे, मीडियम साइज़ के आलू थे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 लिए हैं, इनको मैश कर लिया अच्छी तरह से मैशर से। यहाँ मैंने हरा धनिया लिया फ्रेश, उसको कट कर लिया बारीक बारीक। और यहाँ पे मैं 1 टीस्पून पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर रही हूँ, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, तकरीबन हाफ़ टी स्पून ली हैं। अजवाइन ली है, हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी कम ली है। और यहाँ पर मैंने चिकन पाउडर लिया है, ये भी हाफ़ टी स्पून है। 3 आलूओं के हिसाब से मैं मसाला ऐड कर रही हूँ। आप ज़्यादा लेंगे तो ये क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। नमक लिया है हस्बे ज़रूरत, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। आप अपने जायके के हिसाब से रखिएगा। और हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड किया था, जिससे इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्ती हो जाएगी। अब इन तमाम मसाले को अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स करना है, ताकि तमाम मसाला आलूओं के साथ अच्छा सा मिक्स हो जाए। और इसको जल्दी से हम डोनट की शेप देंगे। इस तरह से मैं इसको हाथों पे कबाब की शेप दूंगी। सबसे पहले तो कबाब की शेप देने के बाद फिंगर की मदद से इसके बीच में मैं होल कर दूंगी। और अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहें तो आप किसी भी छोटे ढक्कन से, किसी भी बॉटल के ढक्कन से इस तरह से गोल शेप बना सकते हैं। वैसे ये इजीली बन जाता है, हाथ से शेप दी जा सकती है। तो यहाँ पर मैंने इजीली इसको हाथ से शेप दे दिया था। तो ये देखिए बहुत ही इजी वे में बन गया, बहुत ही मज़े से सारे डोनट्स तैयार हो गए थे। अब इनको यहाँ पर मैं इस तरह से मैंने रेडी करके रख लिया। यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून मैदा ले लिया था। मैदे को मैंने थोड़े से पानी के साथ इस तरह से पेस्ट बना लिया। मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स भी लिए थे, तकरीबन 1 कप भर के ब्रेड क्रम्स थे। इनको मैंने कोटिंग किया मैदे में, ब्रेड क्रम्स में, और फिर इस तरह से गर्म ऑयल में फ्राई कर लिया। तो ये देखिए जल्दी से इफ्तार में बनने वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको ये बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो ये देखिए अपना गोल्डन कलर जितना आपको पसंद हो उतना आप गोल्डन शेड का इसको दीजिए, और इसको फ्राई करने के बाद इस तरह से निकाल लीजिए। याद रहे जब हम शुरू में ऐड करेंगे ऑयल में, इनको बिल्कुल भी नहीं छीलना है, क्योंकि इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगे हैं तो वो तेल में निकल जाएंगे और तेल आपका ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर ये मैंने इसको डार्क शेड में इस तरह से करके निकाल लिया। बहुत अच्छे से क्रिस्पी से तैयार हुए थे और बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। और आप चाहें तो इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए इतनी खूबसूरत सी इसकी शक्ल आई है, और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार से थे। सिंपल से मसालों के साथ तैयार होने वाले ये डोनट्स हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मिल जाया करे। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट और इतने क्रंची, ऊपर से अंदर से बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार से डोनट्स बिल्कुल तैयार हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा ये कैसे बने थे और आपको ये कितने पसंद आए। झटपट से बनने वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलती हूँ, फिर हाजिर होंगी और अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।